जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में वही प्रश्न होंगे जो हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कुछ जीके क्वेश्चन भी होंगे। चलिए कल की क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोहितम्स को शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है असम में। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर है 25,000 की। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? राइट आंसर है जयंत चौधरी ने। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय संस्कृत मानचित्रण मिशन NMCM किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित हुई योजना है? राइट आंसर है संस्कृत मंत्रालय। हाल ही में आयोजित भारत आसियान विदेशी मंत्रियों के सम्मेलन में किसने भाग लिया? राइट आंसर है S जयशंकर ने। हाल ही में समाचार में रहा कार्बन बॉर्डर्स एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM किस संगठन से संबंधित है? यूरोपीय संघ से। राइट आंसर है यूरोपीय संघ। हाल ही में खबरों में रही NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। हाल ही में किस मंत्रालय ने सिम्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है इस्पात मंत्रालय। BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? सही आंसर है 8.5 करोड़ की। पहला प्रश्न, हाल ही में ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? राइट आंसर है A भानु भाकर। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भानु भास्कर ने रविवार 28 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हरियाणा की 22 वर्षीय खिलाड़ी फ्रांस की राजधानी के चेटे उराउक शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक PM मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस वर्ष की बैठक का विषय क्या था? राइट ऑप्शन है B विकसित भारत @ 2047। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक PM मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक का फोकस भारत को विकसित देश बनाने पर है। इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत @ 2047 है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, मंडेला विरासत स्थलों को हाल ही में कहाँ यूनेस्को विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है? सही ऑप्शन है A दक्षिण अफ्रीका में। आइए इसके बारे में और भी जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों के पैरोकार और मुक्ति संग्राम के अगुआ रहे पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से जुड़ी ऐतिहासिक स्थलों को शनिवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मानव अधिकार, मुक्ति संघर्ष और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल नामक नामांकन अफ्रीकी देश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्रोमफोंटेन, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में महिला एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B श्रीलंका ने। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रीलंकाई महिला टीम ने अपने घर में खेले एक महिला एशिया कप 2024 टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबला रविवार 28 जुलाई को दाम्बुला में खेला गया। इसमें श्रीलंका ने भारतीय
महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया गया है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बनाए और मैच जीत लिया। भारत रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल खेलने के लिए उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, हाल ही में असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लक्ष्मण आचार्य। आइए और भी राज्य के राज्यपाल को जान लेते हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के हरिमऊ पाखड़े, छत्तीसगढ़ के रामेन डेका, झारखंड के संतोष गंगवार, तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा, पुडुचेरी के कैलाश नाथन, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, मेघालय के CS विजय शंकर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, असम मणिपुर के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में भारत ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली। भारत ने यह चीन से अध्यक्षता ग्रहण की, जो 2023-24 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष था। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभाग अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। एक अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र सिंह ने बैंकॉक में 25 जुलाई 2024 को आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की 5वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठक की भी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेरिका। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संस्कृति संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संस्कृति और शैक्षिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र के मौके पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता अमेरिकी सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई दस्तरी की कई भारतीय कलाकृति को वापस लाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, 2024 CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 27 जुलाई को। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 2024 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन केंद्र सरकार के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल CRPF को एक भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। स्वतंत्र के बाद भारतीय संसद ने 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम पारित किया। 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम 1949 के प्रावधान के अनुसार बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF कर दिया गया। CRPF का आदर्श वाक्य सेवा और वफादारी। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक इस समय वर्तमान में अनीश दयाल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अजिंक्य नाइक। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 37 साल की उम्र में अजिंक्य नाइक को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन
का अध्यक्ष बनाया गया? अजिंक्य नाइके मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि एमसीए के पूर्व अध्यक्ष अमोल काले के निधन के कारण ये चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अभिनव बिंद्रा। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान 10 अगस्त को पेरिस में आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। अभिनव बिंद्रा यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1983 में यह पुरस्कार मिला था। भारत के खेल मंत्री इस समय मनसुख मंडाविया हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट जीके के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सन 1975 में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 22 मार्च को। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की द्राविड़ शैली की शुरुआत करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? राइट आंसर है पल्लव वंश। तुजुक ए जहांगीरी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर है फारसी भाषा में। बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर फिरोज शाह मेहता ने। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की। राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है 143 में। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर है सतलज और काली। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? राइट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग को। आइए कुछ जीके की ट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, सूखा चावल को जब हम खाते हैं तो कट कट की आवाज आती है। तो जब भी चावल के नाम अनुसंधान केंद्र पूछे तो कट से याद रखना, कटक। अब कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में है। यदि कपास को रिलेट करो कान के पास क्या है? नागपुर। तो कपास यानी कान के पास क्या होता है? नाक। इसीलिए कपास को नाक से रिलेटेड कर सकते हैं। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। गन्ना गन्ना लखनऊ में बहुत सारे हैं, तो लखनऊ में लाखों गन्ने कहाँ मिलते हैं? लखनऊ। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। और रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। देखो, रेशम को हम बहुत ही फेमस समझ सकते हैं, यानी बहुत ही मैसूर है, बहुत ही फेमस है। तो रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में, याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। कैसे रिलेटेड करेंगे? आलू को शिमला मिर्च के साथ मिलाकर बहुत अच्छा लगता है, तो आलू को याद रखना। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में, याद रहेगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहाट में। चाय बहुत हॉट है, हॉट मतलब गर्म है, तो चाय बहुत जोर से गर्म है, तो इससे याद करते हैं। चाय जब भी आपके दिमाग में आएगा तो याद करना हॉट, जोरहाट। नेक्स्ट है जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बैरकपुर में। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के द्वारा। जूट को याद रखो जूठा,
जूठा बैर, बैरकपुर को बैर से, जूठा बैर किसने खाया था? राम ने, श्री राम ने खाया था। तो जूठा से याद रखना हमेशा कि जूठा जब आ जाए तो बैर को याद रखना। जूठ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बैर, बैर से याद रखना बैरकपुर में। दोस्तों यदि आपको यह ट्रिक अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।